स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के पहले लेसन विलयन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलरता को लेकर आया हूं। देखिए, आप सभी लोग यूपी बोर्ड में हमेशा मोलरता पर या फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल, या फिर आपको पूछ लेता है मोलरता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसे किसी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं कि आप सवाल कैसे लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो चलिए मोलरता देखते हैं क्या होता है। देखिए, बहुत सरल शब्दों में आप सभी लोगों को बताऊंगा मोलरता क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक मान लीजिए कोई पात्र रखा हुआ है। इस पात्र में आप क्या भर दीजिए, विलयन भर दीजिए। आप सभी लोग जानते हैं विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक से मिलकर क्या बना होता है, विलयन बना होता है। ये क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस विलयन की क्वांटिटी क्या है, 1 लीटर है। क्या है, 1 लीटर है इस विलयन की क्वांटिटी। अब आपको इसमें क्या डाल देना है, ध्यान से सुनिए। ये क्या है, 1 लीटर विलयन है, इसमें आपको क्या डालना है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय को डालना है। क्या डालना है, इसमें आपको विलेय को डालना है। और आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर विलेय क्या आपको किसको लेना है, ग्राम को लेना है या किस अणुभार को लेना है, क्या लेना है विलेय के। तो ना ग्राम को लेना है ना अणुभार को लेना है, आपको विलेय के मोलों की संख्या को लेना है। विलेय के मोलों की संख्या को लेना है, मोलों की संख्या को लेना है। अब आप कैसे परिभाषा लिखेंगे, तो ये देखिए इसमें ये क्या है, विलयन है। कितना है विलयन, 1 लीटर। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, उसकी मोलरता कहेंगे। फिर से एक बार परिभाषा देखिए, सुनिए, डिफिनीशन आप याद कर लीजिए। इसी वीडियो में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मोलरता की डिफिनीशन, सूत्र और उसका मात्रक याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये विलयन है। विलयन कितना हुआ है, 1 लीटर है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, उसकी मोलरता कहेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए यहाँ कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। और मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र क्या, सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, घुले विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, क्या को उसकी मोलरता कहते हैं। उसकी मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, तो जब आप न्यूमेरिकल हल करेंगे, मात्रक लिखेंगे, तो मात्रक में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मात्रक किससे आता है, मात्रक सूत्र से आता है। आप अगर सूत्र जानते हैं तो मात्रक आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको मोलरता का सूत्र चाहिए। मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर, ये क्या बताया मैंने, विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर है। तो आपको नीचे यही लिख देना है, विलयन का आयतन कितना आयतन है, तो लीटर में, यानी लीटर में विलयन का आयतन लीटर में। अब कितना विलयन है वो आप क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद ऊपर क्या लिखना है, विलेय के मोलों की संख्या की, क्या लिखना है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक बेटा, ये हो गया आपका सूत्र। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, विलयन का आयतन लीटर में, और फिर क्या कर देना है, विलेय के मोलों की संख्या। अब आप यहाँ पर पूछे कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो होता है विलेय का, वो क्या होता है, मोल बटे लीटर। क्या होता है, मोल बटे लीटर। ये होता है इसका मात्रक होता है। विलेय मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए
अगर आपको आयतन ml में दिया गया है तो आपका सूत्र जो हो जाएगा वो कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोल को, यानी मोल को किससे लिखते हैं, तो मोल को स्मॉल n से लिखते हैं। और आयतन को आप सभी लोग जानते हैं B से, किसमें यदि दिया हुआ है, ml में दिया गया है, और गुणा क्या कर देंगे, 1000 गुणा कर देंगे, यही आपका सूत्र हो जाएगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि ये सर स्मॉल n क्या है, इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो स्मॉल n क्या है, तो मोलों की संख्या, क्या है, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे याद करते हैं, तो भार बटे अणुभार का सूत्र लगाते हैं। आप सभी लोग कक्षा 11 के पहले लेसन में पढ़कर आए हैं। विद एग्जांपल देखिए, यहाँ जैसे आप मान लीजिए 3 ग्राम H2O का मोल आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, H2O का मोल यानी नंबर ऑफ मोलों की संख्या यानी H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार कितना दिया हुआ है 3 ग्राम, अणुभार कितना होता है 18। अब आप कहेंगे सर अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अणुभार H का परमाणु द्रव्यमान 1 और कितने H है 2, O का परमाणु द्रव्यमान 16, कितने O है 1, जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, यानी गुणा कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये आपका अणुभार आ जाएगा। इसे भाग कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 6, और भाग करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा 16 मोल आपका आंसर आ जाएगा। इस मोल को आपको इस सूत्र में रखना है, जो आयतन आपको दिया होगा उसको रखना है। अगर ml में दिया है तो गुणे 1000 करना है, लीटर में दिया है तो कुछ नहीं गुणा करना है, भाग कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। और आंसर के पीछे आप ये मात्रक जरूर लिखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको मात्रक जरूर लिखना है। तो इस प्रकार आपकी मोलरता टॉपिक तैयार हो गई, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।